हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू श्री हम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अन्य गतिविधियों के अंतर्गत आज रेखा चित्र का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृत महादेवी वर्मा की नहीं है? ऑप्शन ए है बोलती प्रतिमा, बी अतीत के चलचित्र, सी स्मृत की रेखाएं, डी मेरा परिवार। राइट आंसर है ऑप्शन डी मेरा परिवार। इनमें से बोलती प्रतिमा रेखा चित्र परक कृत महादेवी वर्मा की नहीं है। बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी रेखा चित्र के लेखक श्री राम शर्मा है। शेष विकल्प अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, स्मृत की रेखाएं 1943 ईस्वी, मेरा परिवार 1972 ईस्वी। रेखा चित्र की लेखिका महादेवी वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 1845 है। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1971 ईस्वी, बी 1972 ईस्वी, सी 1977 ईस्वी, डी 1941 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1972 ईस्वी। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी में हुआ। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। मेरा परिवार संस्मरणात्मक रेखा चित्र उनके चौथे संग्रह का नाम है, जिसमें नीलकंठ मोर, गिल्लू गिलहरी, सोना हिरणी, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू कुत्ते और निक्की नेवले, रोजी कुतिया तथा रानी घोड़ी नामक 7 रेखा चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 1846 है। बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए पदम सिंह शर्मा, बी श्री राम शर्मा, सी राम वृक्ष बेनीपुरी, डी देवेंद्र सत्यार्थी। राइट आंसर है ऑप्शन बी श्री राम शर्मा। बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी रेखा चित्र के रचनाकार श्री राम शर्मा हैं। इसके अतिरिक्त श्री राम शर्मा ने भाई जगन्नाथ तथा वे जीते कैसे हैं रेखा चित्रों की रचना की। पद्म सिंह शर्मा ने पद्म पराग तथा प्रबंध मंजरी नामक महत्वपूर्ण संस्मरणों की रचना की। राम वृक्ष बेनीपुरी ने माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर जैसे रेखा चित्रों की रचना किया। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र कृत के रचनाकार देवेंद्र सत्यार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 1847 है। महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा है। ऑप्शन ए कहानी, बी एकांकी, सी रेखा चित्र, डी रिपोर्टाज। राइट आंसर है ऑप्शन सी रेखा चित्र। नीलकंठ महादेवी वर्मा कृत रेखा चित्र विधा की रचना है। रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का भावपूर्ण सजीव अंकन है। यह अंग्रेजी के स्केच शब्द से समानता रखता है। एकांकी एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। इस प्रकार एकांकी में संपूर्ण कथानक की समाप्ति एक ही अंक में हो जाती है। जयशंकर प्रसाद के एक घूंट को हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी माना जाता है। कहानी कहानी मानव जीवन के किसी एक मनोभाव या घटना का रोचक तथा कौतूहलपूर्ण चित्रण है। प्रेमचंद के अनुसार यह रमणीय उद्यान न होकर सुगंधित फूलों से युक्त एक गमला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती 1900 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कहानी मानते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी दुलाई वाली 1907 ईस्वी को प्रथम कहानी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1848 है। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए आत्मकथा, बी जीवनी, सी रिपोर्टाज, डी रेखा चित्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी रेखा चित्र। 10 तस्वीरें रेखा चित्र विधा की रचना है। इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। 10 तस्वीरें रेखा चित्र का प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ। 1849 ईस्वी सरयू में संकलित रचना आलोपी का रचनाकार इनमें से कौन है? ऑप्शन ए भगवती प्रसाद वाजपेयी, बी नरेश मेहता, सी महादेवी वर्मा, डी श्रीधर पराड़कर। राइट आंसर है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। सरयू में संकलित रचना आलोपी की रचना आलोपी को रचनाकार महादेवी वर्मा है। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र अतीत के चलचित्र में समाहित है।
इसमें रामा भाभी, बिंदा, सविया, बिट्टू, बालिका, माँ, घीसा, अभागी स्त्री, आलोपी, बबलू इन 11 चरित्रों का वर्णन है। सभी चरित्रों को उन्होंने अपने जीवन से लिया है, इसीलिए इनमें उनके जीवन का विविध घटनाओं तथा चरित्र के विभिन्न पहलुओं का प्रत्यारोपण अनायास ही हुआ। अतीत के चलचित्र में सेवक रामा की वात्सल्यपूर्ण सेवा, भंगिन सविया की पतिपरायणता और सहनशीलता, घीसा की निश्चल गुरुभक्त, साग भाजी बेचने वाले अंधे आलोपी का सरल व्यक्तित्व, कुम्हार बदलू व रधिया का सरल दाम्पत्य प्रेम तथा पहाड़ की रमणी लक्ष्मण का महादेवी के प्रति अनुपम प्रेम, यह सब प्रसंग देवी के चित्रण की अनुकूल क्षमता का परिचय देती है। क्वेश्चन नंबर 1850 है, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए रेखा चित्र, बी आत्मकथा, सी खंड काव्य, डी जीवनी। राइट आंसर है ऑप्शन ए रेखा चित्र। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद उक्त में से रेखा चित्र विधा की रचना है। महाकवि जयशंकर प्रसाद शीर्षक से शिवपूजन सहाय ने रेखा चित्र लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1851 है, दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए विश्व प्रभाकर, बी रघुवीर सहाय, सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डी भुवनेश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। इस रचना की विधा रेखा चित्र है। इस विधा की इनकी एक और रचना माटी हो गई सोना है। विधा की दृष्टि से माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए रिपोर्टाज, बी रेखा चित्र, सी निबंध, डी आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन बी रेखा चित्र। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र है। इसमें कुल 12 रेखा चित्र शामिल हैं जो निम्नवत है। रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगल, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां, बुधिया। माटी की मूर्ति को कहीं कहीं पर संस्मरण भी माना जाता है, अतः यह रेखा चित्र व संस्मरण दोनों मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 1853 है, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? ऑप्शन ए देवेंद्र सत्यार्थी, बी शांत प्रिय द्विवेदी, सी शिव पूजन सहाय, डी उपेंद्र नाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन ए देवेंद्र सत्यार्थी। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी है, जबकि उपेंद्र नाथ अस्क के रेखा चित्र का नाम रेखाएं और चित्र 1955 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर 1854 है, महादेवी वर्मा की गौरा गाय किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए ललित निबंध, बी आत्मकथा, सी व्यंग, डी रेखा चित्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी रेखा चित्र। महादेवी वर्मा की गौरा गाय रेखा चित्र विधा की रचना है। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रेखा चित्र मेरा परिवार में संकलित प्रमुख रेखा चित्र हैं निक्की नेवला, गौरा गाय, गिल्लू गिलहरी, सोना हिरण। क्वेश्चन नंबर 1855 है, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। ऑप्शन ए उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी। गेहूं और गुलाब माटी की मूर्तें, लाल तारा आदि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गए रेखा चित्र संस्मरण है। श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, पद्म सिंह शर्मा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, चतुर सेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अस्क आदि हिंदी के अन्य प्रमुख संस्मरण लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 1856 है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? ऑप्शन ए अतीत के चलचित्र, बी स्मृति की रेखाएं, सी पथ के साथी, डी मंटो मेरा दुश्मन। राइट आंसर है ऑप्शन डी मंटो मेरा दुश्मन। मंटो मेरा दुश्मन रेखाएं और चित्र ज्यादा अपनी कम पराई
उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखे गए रेखा चित्र हैं। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए रेखा चित्र हैं। पथ के साथ ही महादेवी द्वारा लिखा गया संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 1857 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन ए सुधियां उस चंदन के वन की, विद्या निवास मिश्र। ऑप्शन बी है भूले हुए चेहरे, भगवती चरण वर्मा। सी जिनके साथ जिया, राजेंद्र यादव। डी समय के पांव, माखन लाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी समय के पांव। समय के पांव माखन लाल चतुर्वेदी सुमेलित है। यह इनका रेखा चित्र विधा की रचना है। अन्य विवरण सुधियां उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री का है संस्मरण। भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है संस्मरण। जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर का संस्मरण है। क्वेश्चन 1858 है, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। ऑप्शन ए रेखा चित्र, बी सेतु बंधु, सी उपर्युक्त दोनों, डी स्मारिका। राइट आंसर है ऑप्शन सी रेखा चित्र और सेतु बंधु। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र विकल्प ए रेखा चित्र और विकल्प बी सेतु बंधु दोनों है। क्वेश्चन नंबर 1859 है, हिंदी में रेखा चित्र विधा की रचना, रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है। ऑप्शन ए पद्म पराग। हिंदी साहित्य में लघु विधाओं का लेखन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रचलन में आया, जिसमें रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, आत्मकथा आदि का परिणयन किया गया। हिंदी में रेखा चित्र का परिणयन का वास्तविक श्रेय पंडित पद्म सिंह शर्मा को है, जो इस विधा के जनक माने जाते हैं। पद्म पराग नामक संस्मरण संग्रह इनका उल्लेखनीय ग्रंथ है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार आदि रेखा चित्रों का परिणयन किया। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर का तथा रेखा एवं रंग आचार्य विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र है। क्वेश्चन नंबर 1860 है, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है।